नमो भगवते वासुदेवाय। ओम 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 श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गं गणपतये नमो नमः। ओम सं सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपराम्। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनि मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवत् गीते भवद्वेषिणीम् वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। नमस्ते परमं ब्रह्म सच्चिदानन्दरूपाय निर्गुणाय नमस्तुभ्यं ओंकाराय नमो नमः। सर्वे दुर्गाणि तरन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे सद्बुद्धिमाप्नोतु सर्वे सर्वत्र नन्दतु। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवद गीता श्रवण साधकों को आज ऋषिकेश से हमारा प्रातः का अभिवादन अभिनंदन अभिवंदन। हरि ही ओम हरि ही ओम हरि ही ओम। हम सबको आज का यह दिव्य दिन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्थाएं अध्यात्म भौतिक दैविक क्षेत्र व्यष्टि समष्टि सभी को अपने अपने पूर्व में अनंत जन्मों में किए हुए संचित पाप पुण्य धर्म अधर्म मिश्र कर पके हुए फल स्वरूप में वर्तमान में आज सभी को अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरी अचिंत्य योग माया के माध्यम से प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ है। अतः आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृ यज्ञ मानवता यज्ञ भूत प्राणी यज्ञ सात्विक दान शारीरिक वाचिक मानसिक तप निष्काम कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग साधना स्वाध्याय वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन उपासना आराधना के लिए समर्पित करे और करवाए। अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन के प्रत्येक क्षण को परमार्थ हेतु सार्थक करे और करवावे। आज विक्रम संवत 2082 वैशाख मास कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि दोपहर 11:34 तक है। उसके बाद अमावस्या लग जाती है। आज अनुराधा नक्षत्र है सायं 6 बजे तक। उसके बाद ज्येष्ठा नक्षत्र लग जाता है। आज है सोमवार। भोलेनाथ शिव जी की आराधना उपासना का दिन है और ग्रीष्म ऋतु चल रही है। यहाँ ऋषिकेश का रात्रि का न्यूनतम तापमान 18 डिग्री रहा और दिन का अधिकतम तापमान 36 डिग्री।
वायु की गति 5-10 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही। ईस्वी सन 2025, 26 मई, 26 मई 2025 सुबह के 6:50 हो चुके हैं। कलयुग का प्रथम चरण, 5126वां वर्ष, 7वां वैवस्वत मनवंतर, श्वेत वराह कल्प, ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष चल रहा है। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांडीय परमेश्वरी अचिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में ये पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप में विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत में उत्तर हिमालय प्रांत में उत्तराखंड राज्य में टिहरी जिले में हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकूट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी में मुनि की रेती प्रांत में शीशम जाड़ी औरबाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक के 5 नंबर कमरे से पहले माले से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवत गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज, चिन्मय मिशन, कैवलाद्वैत वेद व्यास भगवतपाद शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्मानुसार संपूर्ण भगवद गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन चैतन्यमय जीवंत लाइव प्रसारण के अंतर्गत व्याख्यान माला में अध्याय 12 जो श्लोक नंबर 13 पर संस्कृत और हिंदी में व्याख्यान करेंगे। दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ तत्वार्थ के यथार्थ तात्पर्य सहित वैदिक शास्त्र वेद व्यास साहित्य शंकर भाष्य एवं परंपरागत सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह भगवद गीता व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के यह दिव्य श्रवण साधना करें। इसमें से कुछ ग्रहण करे, कुछ धारण करे, कुछ अपने जीवन में चरितार्थ करे और उसमें निरंतरता लाए। अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेपों से रहित होकर के अधार्मिक अशास्त्रीय परंपरागत भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर के अपने अपने शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म से एक रूप एकाग्र होकर के शुद्ध सात्विक सूक्ष्म भगवत विवेक बुद्धि करे। वेद शास्त्र एवं आचार्य परंपरा अनुसार विवेक बुद्धि करे और करवावे। पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, लेखन करे, चर्चा विचारणा, प्रचार प्रसार करे, लिंक भेजे, ग्रुप में शेयर, अपना और सबका परम कल्याण करे और करवावे। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। तो हमने श्रीमद् भगवद गीता के अंतर्गत अध्याय 12 भक्ति योग में भगवान की आराधना उपासना सगुण और निर्गुण के विषय में अर्जुन का प्रश्न था कि कौन भक्त श्रेष्ठ है। श्रेष्ठ का प्रश्न। तो भगवान ने सगुण और निर्गुण के लक्षण कहे, श्रेष्ठ के लक्षण कहे और 4 प्रकार की भक्ति साधना कहे कि भाई मन बुद्धि मुझ में लगाओ। यदि मन बुद्धि नहीं लगती है तो अभ्यास योगे न माम आप, यानी इंद्रियों के द्वारा यदि अभ्यास योग में भी समर्थ नहीं हो तो तुम मत कर्म कृत पर मेरे लिए कर्म अपने करने वाले हो जाओ। यदि मेरे लिए कर्म करने में भी असमर्थ है तो सर्व कर्म फल त्यागम करो। तो सर्व कर्म फल त्याग
इस तरह भगवान ने 4 साधन बताए और फिर कहा कि जो चारों साधन है उसमें सामान्यतः मनुष्य के लिए कर्म फल त्याग संभव है, सरल है। इसीलिए कहा श्रेयो ही ज्ञान अभ्यासात ज्ञानात् ध्यानम विशिष्यते, ध्यानात् कर्म फल त्याग, त्यागात् शांति अनंत। तो अभ्यास योग से राम 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 राम, अभ्यास योग से रामायण पढ़ना श्रेष्ठ है। ज्ञान योग, ज्ञान योग रामायण पढ़ के भगवान के स्वरूप का ध्यान करना श्रेष्ठ है, ध्यान योग। ध्यान योग से भी कर्म फल त्याग, सर्व कर्म फल का आश्रय छोड़कर, यानी कामना का त्याग कर ईश्वर को समर्पित रहना। तो ईश्वर समर्पित होते ही तत्काल शांति प्राप्त होती है। तो इस तरह कर्म फल त्याग कहा। और जिस तरह कर्तव्य कर्म के पालन में तो निष्ठा आवश्यक, कर्म के लिए कर्म करे लेकिन फल का आग्रह इच्छा वो ना करे। फल देने वाला फलदाता ईश्वर है वो, और वो भी ईश्वर को समर्पित कर दे, मुझे मिले ऐसा ना चाहे। फल का आश्रय छोड़कर जब कर्म करता है तो कामना का त्याग हो ही जाता है, तो उसे तुरंत भगवत भक्ति में मन लग जाता है और शांति की प्राप्ति होती है। तो अज्ञानियों के लिए ये सारी साधना है, संसारी है, अज्ञानी है, ये सारी साधना अभ्यास करना आवश्यक, अपने अपने योग्यता अधिकार के अनुसार दैवी गुण का अनुसरण करना आवश्यक है। अब जो मनुष्य इस साधना करके आत्मज्ञानी अनन्य भक्त हो चुका है, निर्गुण सर्व सब भगवान है, भगवत भाव में स्थित है, उसका जीवनचर्या यानी जीवन चरित्र कैसा होता है। तो ये जो भगवतमय हो चुके हैं ऐसे भक्तों का जीवन चरित्र भगवान अब यहाँ आगे श्लोक नंबर 13 से लेके 20 तक कहने जा। सो अनन्य भक्त जो भगवतमय हो चुका है उसमें ये सारे गुण सहज होते हैं। साधक है उसे अभ्यास करना होगा इस गुण को लाने के लिए, लेकिन जो भगवतमय हो चुके हैं उनके लिए, ज्ञान योगी के लिए ये सहज है। कर्म योगी और भक्ति योगी के लिए गुण लाने का प्रयास करना होगा उसे। जो ज्ञान योगी है उसमें सारे गुण सहज भक्त प्रकट हो जाते हैं। तो इसी तरह अब ये जो 36 गुण भगवान कहने जा रहे हैं, जिसका जीवन भगवतमय है उसका जीवन कैसा, व्यवहार में कैसा होता है। तो जीवन व्यवहार का स्वरूप कह रहे हैं, अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुण एव च, निर्ममो निरहंकारः समदुःख सुख क्षमी। तो अब ये जो 8 श्लोक है वो जो भक्त भगवत में हो चुका है उसका जीवन चरित्र कहो, ऑटोबायोग्राफी कहो, भक्त का स्वरूप कहो, भक्त के लक्षण कहो, तो 8 श्लोक जो ओम नमो नारायण जिसका जीवन हो गया है, यानी सब नारायण है, तो ये मोक्ष की स्थिति, जिसका मोक्ष का लक्षण
भाई मोक्ष किसको कहते हैं, मोक्ष का स्वरूप क्या है? आत्म साक्षात्कार, अमृत फल। ये अमृत फल बता रहे हैं कि ये फल उनमें दिखाई देता है। तो उसका यह सारा जो है जीवन भगवत में ही सहज में, और उसमें सारे गुण प्रकट रहते हैं। एक बार मैंने एक संत महात्मा को ये गुण का प्रवचन किया, अद्वेष्टा सर्वभूत। वो साधु है, एक वस्त्र पहनता है, घूमता है पूरे भारत। तो मैंने कहा कि आप तो सारे भारतवर्ष में घूम रहे हैं, एक वस्त्र पहनते हैं, तो इसमें से आप में कितने गुण आए हैं? तो वो कहता है मुझ में एक भी गुण नहीं है, फिर भी मैं साधु बनकर भारत में घूम रहा। तो मतलब अभी उसमें साधुता नाम की कोई चीज है ही नहीं, खाली घूमना, दिखावा, ढोंग पाखंड है। तो ये लक्षण यदि नहीं है तो साधु भी, उस बिना लक्षण के साधु भी बहुत, केवल कहने मात्र के, दिखावा करने वाले। यदि ये लक्षण है तो वास्तव में वो भगवतमय साधु है। कहा अद्वेष्टा, सर्वभूतानाम, यानी चींटी से लेके ब्रह्मा विष्णु महेश सभी के प्रति अद्वेष्टा। द्वेष क्या है? ये द्वेष है अहंकार से उत्पन्न तिरस्कार, स्वार्थ वृत्ति है। द्वेष है वो भगवान की भक्ति का विरोधी है। किसी का भी द्वेष न, क्योंकि सब जीव है ना, यहां तक कि पापी से पापी मनुष्य है उसका द्वेष ना करे, पापी का द्वेष ना करे, उसके पाप का द्वेष करे, तिरस्कार करे, अरे क्या पाप करता है। लेकिन पापी तो जीव है। तो जीव जो है सब में नारायण का स्वरूप है। तो उपकारी में राग, अपकारी में द्वेष होता है। जो अनुकूल है, सहायक है, सहज है मनुष्य का संसार में, ये जो प्रतिकूल है, अनुपकारी है, विरोधी है, तो उसमें द्वेष होता है। ये द्वेष जो है वो कोई सामान्य चीज नहीं है, द्वेष का परिवार है। द्वेष का बेटा क्रोध होता है, द्वेष की बेटी हिंसा होती है, और हिंसा का बेटा विद्रोह होता है। और इस तरह उनका परिवार फैलता है। हालांकि सारा जो मूल है अज्ञान से, अहंकार से द्वेष उत्पन्न होता है, द्वेष से क्रोध उत्पन्न होता है, क्रोध से सम्मोह, और सम्मोह से हिंसा। सो द्वेष का अंतिम स्वरूप जो है वो विद्रोह है, हिंसा। इसीलिए यहाँ कहा कि किसी भी प्राणी, माता पिता होते हैं वो अपने बालक को दंड देते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, लेकिन द्वेष भाव नहीं हो। इसीलिए वह भगवत आत्मीय भाव जो है ना, जहाँ आत्मीय भाव होता है वहां द्वेष भाव नहीं। भूत मात्र के प्रति, जैसे एक बार महात्मा गांधी जी अपनी ट्रेन में यात्रा कर रहे थे, तो वो थर्ड क्लास में ट्रावर्स यात्रा करते थे। तो वहां तो भीड़ होती है, तो पढ़ रहे थे, बैठे थे, अखबार पढ़ रहे थे। तो कोई गांव का गवार आ गया, बाजू में बैठ गया, उसको पता नहीं कि ये महात्मा गांधी है। वो पान खाक रहा था, फिर वही थूक दिया ट्रेन के डिब्बे में।
तो महात्मा गांधी ने उसको अपने पेपर, पुराना जो पेपर था पढ़ रहे थे उसमें से उसे साफ कर दिया, तो उसको और मजा आया, फिर थूक दिया। अच्छा। हाँ। दुष्ट लोग ऐसे हाँ, होते। तो फिर थूक दिया, तो महात्मा जी ने फिर उसे साफ कर दिया। यानी द्वेष भाव नहीं, लड़ाई झगड़ा करने नहीं लगे। एक बार थूका, 2 बार थूका, 3 बार थूका, वो साफ करते। अगला स्टेशन आया तो महात्मा गांधी की जय, बहुत सारे लोग थे वहां। एक गांव का मुखिया अंदर ट्रेन में आकर माला पहनाई, महात्मा गांधी के आशीर्वाद ली। तो ये बाजू में बैठा था, सब तमाशा देख रहा था। उसे परेशानी हो गई कि अरे मैंने क्या कर दिया। तो फिर ट्रेन चल पड़ी, तो फिर वो गांधी जी के चरणों में पड़ गया, रोने लगा, माफी मांगने लगा। गांधी ने कहा ठीक है, आपने जो किया अपने स्वभाव प्रकृति, लेकिन आगे से ऐसा ना करें। और क्या कर सकते कि ये सब जो है किसी भी प्राणी के प्रति स्नेह प्रेम, जैसे माता पिता अपने बालक के प्रति द्वेष भाव नहीं करते, चाहे वो कैसा भी बालक हो, उनका स्नेह प्रेम, क्योंकि आत्मीयता है, एकत्व है। इसी तरह ये आत्मज्ञानी की सभी प्राणियों में आत्मीयता हो, एकत्व, इसीलिए किसी से द्वेष भाव नहीं होता है। प्रारब्ध अनुसार सारे जीव अपना व्यवहार करते हैं, इसलिए किसी के प्राणी देश काल विषय पंच महाभूत किसी के प्रति द्वेष नहीं रखते। यहाँ मनुष्य संसार में व्यवहार करता है तो राग द्वेष से ही करता है। अज्ञानी की बात चल रही है। अज्ञानी बिना राग द्वेष के कुछ सोचता भी नहीं है, बोलता भी नहीं है और करता भी। उसका स्वभाव ही बन गया कि हर जगह उसका राग द्वेष, वाणी में, विचार में, संकल्प निश्चय में। बुद्धि संकल्प करेगी तो भी राग द्वेष से करेगी, मन विचार करेगा तो भी राग द्वेष से करेगा, वाणी बोलेगा तो पता चलेगा ये राग द्वेष की वाणी बोल रहा है, और व्यवहार करेगा तो भी राग द्वेष। यानी पूरा व्यक्तित्व ही राग द्वेषात्मक होता है, क्योंकि अज्ञान, अज्ञान के कारण ये सारा मनुष्य व्यवहार करता। लेकिन जिसको आत्मज्ञान है उसमें ये सारे लक्षण, भगवत भाव, अनन्य भक्ति। गीता में 2 जगह इस तरह के भक्त भक्त आत्मज्ञानी के लक्षण बताए हैं। एक तो यहाँ ये 12वें अध्याय में श्लोक नंबर 13 से 20 तक, अद्वेष्टा सर्वभूता नाम मैत्र करुणे, ये आत्मज्ञानी के लक्षण। 13वें अध्याय में भी 20 लक्षण बताए हैं। वो भी ज्ञान, आत्मज्ञान के साधन है, साधना है, साध्य है। तो ये जो आत्मज्ञान निष्ठा के लिए आवश्यक, ये जो भगवान लक्षण कह रहे हैं साधन, ये साधन है, साधना है। वैसे जो संसारी है, अज्ञानी है, साधक के लिए सतत प्रयत्नशील होना चाहिए। लेकिन जो भगवतमय है, निवृत्ति परायण है, सर्व कर्म सन्यासी है, जिसके किसी के प्रति भेदभाव नहीं है, सब नारायण है, भगवत भाव में स्थित है, यानी आत्मज्ञान में स्थिति है, उसमें ये लक्षण सहज प्रकट हो जाते हैं। और ये जो दैवी गुण है, ये दैवी गुण नहीं। दैवी गुण जो होते हैं
वो सदाचार में आते हैं। यहाँ ये जो आत्मज्ञान भगवतमय हो चुका है उनकी स्थिति बता रहे हैं। तो भगवतमय जीवन का सबसे पहला धर्म साधन कहा सर्वभूतानाम अद्वेष्टा। भूतानाम नहीं कहा, सर्व जोड़ दिया, विशेषण। यानी संसार में कोई भी हो, चाहे कितना भी बड़ा शत्रु हो, दुख देने वाला हो, किसी भी देश काल विषय, भौतिक अध्यात्म दैव, किसी भी विषय प्राणी के प्रति द्वेष भाव नहीं करता। उसका कारण है कि उसकी सबके प्रति आत्मीय भाव है, नारायण, एकत्व भाव। आप दृष्टांत ले लो कि कई बार हम देखते हैं जीवन में कि हम भोजन कर रहे हैं तो करते करते दांत जो है वो दांत हमारी जीवा को काट लेते। मेरे भी हो गया था एक दो बार, खून भी निकल गया था जीवा में, बड़ा दर्द हो जाता है। हाँ, तो खाते खाते हो जाता है। अब वो जीवा और दांत की जो हमारी आत्मीयता है, तो हम ऐसा कभी नहीं सोचते कि जीवा कि ये दांत को तोड़ देंगे, उसने मुझे काट लिया है, बड़ी वेदना होती। फिर भी अंतकण में ये नहीं आता कि दांत को तोड़कर फेंक दे। कई बार बुढ़ापे दौड़ते हैं ना, जवानी में कई लोग दौड़ में भी देखा जाता है, कई बार घुटने टकरा जाते हैं तो कष्ट होता है, दुख होता है, तो घुटने को तोड़ने की इच्छा नहीं हो। तो यहाँ बात यह है कि जीवा में जितना आत्मीय भाव है उतना ही दांतों में भी आत्मीय भाव है, एकत्व भाव है, आत्मीय वृत्ति, आत्मीयता। तो इस तरह फिर वहां कोई प्रतिकार द्वेष नहीं होता, हो नहीं सकता। एकत्व है ना, आत्मीयता है। इसीलिए संसार में देखा जाता है कि माता पिता को अपने संतान बच्चों में इतनी आत्मीयता होती है तो उसके प्रति उसे द्वेष भाव नहीं, लेकिन राग होता है, आसक्ति बहुत होती, ये उनकी कमजोरी है। इसी प्रकार सारे संसार में जितने भी प्राणी हैं, 84 लाख, और देश काल विषय, सब में आत्मीय भाव बना रहता है। नारायण, ओम नमो नारायण, यानी आत्मीय भाव, नारायण भाव। जो देख रहा है वो नारायण है, भगवान का स्वरूप है, द्वेष नहीं हो सकता। यानी उसके अंतकरण में ऐसा भगवत भाव बढ़ा रहता है कि कोई चाहे कितना भी कष्ट करे, नुकसान देवे, वह नुकसान करने वाले में उसे द्वेष भाव नहीं होता, आत्मीय भाव बना रहे। जैसे हम दृष्टांत देते थे ना, एक संत झोपड़ी में रहते थे तो रात को चोर आया, चोर ने गठरी बांधी पूरी, उनके बर्तन है, छाता है, सामान है, कपड़ा है, जो भी है, और गठरी बांध कर वो उठा नहीं पा रहा, दुबला पतला था। तो महात्मा तो जगे हुए थे, उन्होंने कहा, अरे नारायण, आप गठरी उठा नहीं पा रहे, लाओ मैं उठा लेता हूं।
तो आप कहो वहां छोड़ देता हूं। तो महात्मा जी ने गठरी उठा ली और चोर से कहने लगे, चलो महाराज नारायण कहाँ छोड़ना है। अब चोर है, उसकी गठरी ले रहा है, फिर भी उसके प्रति उसे द्वेष तिरस्कार हो हल्ला। आत्मीय भाव, एकत्व है, कोई भेदभाव नहीं, सब नारायण की इच्छा है, सब नारायण का है। तो मैं एक मनुष्य शरीर मैं हूं, ऐसा ही ये चोर का शरीर है, वो भी नारायण का ही है। यानी विश्व रूप समष्टि शरीर भी मैं हूं, व्यष्टि भी मैं हूं, समष्टि भी, उसकी इतनी तादात्म्य होता है, एकत्व। अज्ञानी को अपने वृष्टि शरीर में मैं हूं ऐसा तो होता है, लेकिन आत्मज्ञानी को विश्व रूप समष्टि शरीर में भी ये मैं ही हूं ऐसा अनुभूति पूर्वक होता है। इस अनुभूति को समझने के लिए स्वप्न को याद करो। स्वप्न का दृष्टांत बहुत बढ़िया है। हमारे अध्यात्म में ये स्वप्न का दृष्टांत जो है ना, बहुत ही सटीक। स्वप्न में एक मनुष्य ने हमारी प्रशंसा की और स्वप्न में दूसरे मनुष्य ने हमारी निंदा टीका कर दी। अब दोनों को हम जानते हैं। स्वप्न में जो हमारे जिसने निंदा की उसे भी जानते हैं, जिसने स्तुति की। तो जगने पर हम जानते हैं कि जो स्वप्न में निंदा करने वाला भी मेरा ही अंतरात्मा था और स्वप्न में स्तुति करने वाला भी मैं मेरा ही अंतरात्मा था। वहां मेरे अंतरात्मा के सिवा दूसरा कोई था ही नहीं स्वप्न में। ठीक इसी प्रकार देश काल विषय भौतिक अध्यात्म दैव संसार स्वप्न से जो उठा है जगा है, वह जानता है कि जितने भी भौतिक अध्यात्म दैव पदार्थ है, प्राणी है, उन सब के अंदर मैं ही अंतरात्मा रूप में उपस्थित हूं। यानी सबकी आत्मा मैं हूं, एक मैं ही अंतरात्मा हूं। इसीलिए किसी भी प्राणी हो या भौतिक अध्यात्म दैव विषय हो, देश हो, काल हो, सब में उसकी आत्मीय भावना होने से द्वेष की कोई संभावना नहीं रह जाती और प्रशंसा करने वाले के प्रति राग की भी संभावना नहीं। कि निंदा करने वाला भी मेरा आत्म स्वरूप है और स्तुति करने वाला भी मेरा आत्म स्वरूप है। इसीलिए सर्वभूतानां, चाहे सद्गुणी हो चाहे दुर्गुणी हो, सदाचारी हो, धर्म अधर्म मिश्र खिचड़ी करने वाले हो, यानी किसी के प्रति भेद भाव द्वैत भाव पराया अपना भेद नहीं रहता, सब में भगवत भाव बना रहता है। इस तरह वह द्वेष भाव से रहित रहे। फिर कहा मैत्र। अब बोलो द्वेष नहीं करेगा तो फिर उदासीन हो जाएगा। बाबा जी उदासीन हो गए, उदासीन नहीं होता। मैत्र सबके प्रति निस्वार्थ भाव से,
व्यवहार करता, यानी सबके प्रति मित्रता का सदा सर्वत्र व्यवहार करता है, जिसमें उसका कोई स्वार्थ नहीं है, परमार्थ है। सभी प्राणी हो चाहे जड़ हो चेतन हो, सबका हित पहुंचाने का प्रयास करता। रास्ते में पत्थर पड़ा हो तो भी उसको हटाकर उचित जगह पे रख देता है कि इसका हित हो जाए। पत्थर का कचरा पड़ा है तो उठा के कचरे में डब्बे में डाल, हित चाहते कचरे का कि उसके स्थान में उसको रख। यानी कोई भी जड़ चेतन कोई भी पदार्थ उसके सामने आ जाए, देश काल विषय, वो सोचता है कि इसका हित कैसे करूं, निरंतर हित करने का प्रयास कर। कोई रास्ते में लड़ाई कर रहे दो, लड़ाई झगड़ा शराब पीकर, तो भी वो चाहता है कि अरे क्या हो गया, उनका दोनों का हित कैसे हो, ये हित पहुंचाने का प्रयास करता। यानी उसका जो मैत्री भाव है वो सभी प्राणियों के प्रति अहित करने की कोई वृत्ति ही नहीं। अहित करने वाले के प्रति भी अहित की विचार वृत्ति नहीं है, अहित हानि पहुंचाने का तो कुछ भी प्रयास करता ही नहीं। कोई भी हो उसका हित कैसे हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। किसका दुख कैसे दूर हो, इसके लिए वो निरंतर उपलब्ध रहते हैं। सबका हित सबका भला सबका कल्याण सदा सर्वदा सर्वत्र करते रहता है, इसी को मित्रता कहते हैं। आजकल की जो आधुनिक मित्रता है वो नहीं, ये जो मित्र भगवान कहते, ये निष्काम है, निस्वार्थ है, निरपेक्ष स्नेह जिसको कहते हैं, तो सबका मित्र। एक बार हमारे स्वामी रामतीर्थ महाराज विदेश जा रहे, स्टीमर में पहले जाते थे, 15 दिन 1 महीना लगता था अमेरिका जाने। तो रामतीर्थ महाराज तो एक झोली थी, उसमें 1-2 पुस्तक गीता आदि पुस्तक थी और लंगोटी थी, और एक कपड़ा पहना हुआ था सन्यासी का ड्रेस। बस वो वहां डेक पर घूमते रहते थे। तो वहां एक अमेरिकन पत्रकार भी उस बोट में था। उसको बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये अमेरिका जा रहा है, कुछ कपड़ा नहीं है, ना बैग है, ना सूट है, ना पैंट है, ना बूट है, धोती लंगोटी और एक झोली है और कुछ सामान है। तो उसको आश्चर्य हुआ, तो पत्रकार ने रामतीर्थ स्वामी से पूछा कि अमेरिका में आपका कोई पहचान वाला होगा, कोई बड़ा आदमी होगा। बोले अमेरिका में मेरा पहचान वाला आप है। तो उसने उसके कंधे पर हाथ रखा कि मेरा अमेरिकन मित्र आप है जो मेरे सामने खड़ा है। वो उसके कंधे पर हाथ रखकर मुस्कुरा से करो। पत्रकार को बड़ा आत्मीय भाव हो गया। वो तो उनके साथ इतना आत्मीय हो गया कि उनको ले गया अमेरिका में। उनने सारी उसकी, पत्रकार था, बड़ा अमेरिका था, तो सारा उनका जो वो पहला टॉक था ना, चिकागो टॉक, उसकी भी व्यवस्था उसी ने की। तो रामतीर्थ महाराज सारे अमेरिका में उसके साथ रहा। उसकी आत्मीयता इतनी बन गई कि वो उनको अपने से अलग ही नहीं मान, निरपेक्ष स्नेह, इसको कहते मैत्र।
भगवान राम के विषय में भी ऐसा आता है। मैत्र, जब रावण का वध हो गया और उसका अंत्येष्टि संस्कार करने के लिए विभीषण को कहा, तो विभीषण कहता है मैं रावण का, क्योंकि सबको बहुत रुलाया, रावण का मतलब ही होता है सबको परेशान करना, रुलाना, उसी का नाम रावण होता है। रुलाता है वो रावण है, माता पिता को रुलाता है तो रावण है। तो ये रावण सबको रुला पिला के ऐसे रावण का मैं अंतिम संस्कार नहीं करूंगा, विभीषण ने मना कर दिया। तो भगवान राम जो है उसको समझाने लगे, अरे विभीषण, जैसा भी था तुम्हारा भाई था, तुम्हें उसकी अंत्येष्टि विधि करना अनिवार्य है। बोले मैं नहीं करूंगा, जिद पर आ गए। विभीषण स्पष्ट मना करके कोने में बैठ गया। तो फिर भगवान ने एक वाक्य कहा, देखो विभीषण, तुम रावण का अंत्येष्टि संस्कार नहीं करोगे तो मैं स्वयं अब करूंगा। अब तुझे निश्चित करना है कि रावण का अंतिम संस्कार तू करता है कि मैं करने जाऊं। जैसे राम चले तो नहीं 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 महाराज, राम के चरणों में गिर गया। विभीषण अंत्येष्टि संस्कार करने के लिए खड़ा हो गया। ये देखो भगवान राम की मित्रता, मैत्र है। रावण शत्रु है, फिर भी विभीषण को उसके प्रति द्वेष भाव है, लेकिन राम को उसके प्रति द्वेष भाव नहीं। निरपेक्ष, शत्रु के प्रति भी निरपेक्ष स्नेह है। ये सूर्य होता है ना, सूर्य का भी एक नाम है, पहला ही नाम है मित्राय नमः। सबका मित्र है, सबको प्रकाश देता है, सबको शक्ति देता है, सबको ऊर्जा देता है। किसी से कोई अपेक्षा नहीं करता। कोई नमस्कार करे या गायत्री जप करे या जल चढ़ाए, ऐसी कोई अपेक्षा नहीं। करे तो भी ठीक है, ना करे तो सूर्य जैसे सबका मित्र है, सबके प्रति आत्मीय भाव। आंख की भी मैत्री देखो, आंख जो है उसमें जो पलक है वो एक दूसरे की मित्र है। निरंतर आंख की पलक झपकती रहती है, मित्रता व्यक्त करती। मैत्र, हाँ। और फिर कहा, जो मित्र होता है, मित्रता का, तो उससे तो मित्रता का व्यवहार होता है, लेकिन जो हमसे छोटा है उसके प्रति करुणा एवं च, करुणा होती। जो छोटा है, जो कमजोर है, जो दीन है, जो गरीब है, तो उसके प्रति करुणा, हाँ, करुणा। जैसे रंती देव की कथा आती है कि उन्होंने 47 दिन तक व्रत उपवास किया था, तो जब पारण जल पान करने लगे तो कोई भिक्षु आ गया, कहा मुझे, तो उन्होंने जल दे दिया। करुणा। भागवत में अच्छी कथा है, रंती देव की कथा, कि हेतु रहित दयालु, कोई हेतु नहीं, कोई अपेक्षा नहीं, ये भी निरपेक्ष है। करुणा भी, करुणा कहो दया कहो, बात एक ही है। कोई भी गरीब है, दीन दुखी है, कष्ट में है, उसके प्रति उसमें सहज करुणा भाव प्रकट हो जाता है, दया रहे, और उसका हित करता है। इसमें भी हित है, मित्र में भी हित है। दया करुणा जो है, ये भी हित भाव बना रहे। तो जो हमारे समान होता है उसमें मित्र भाव होता है, और हमसे जो छोटे है, कमजोर है, उसके लिए करुणा, दया हो। करुण एव च,
अब साधक जो संसार में मनुष्य को करुणा अपने स्वयं पर आती है, तो अपने स्वयं से कुछ हो गया तो स्वयं पर करुणा करता है, या वो माता पिता अपने स्वयं के संतान बच्चों पर करुणा भाव उसको आती, लेकिन फिर दूसरे प्राणियों पे करुणा नहीं आती। जैसे दृष्टांत ले लो, लोग कुत्ता पालते हैं तो अपने कुत्ते के प्रति उनकी दया करुणा होती है, पालतू कुत्ता अपना, लेकिन दूसरे गलियों में इतने कुत्ते हैं उसके प्रति वो डंडे मारेगा, उसको भगाएगा। तो दूसरे कुत्तों के प्रति उसे कोई हेतु रहित दया करुणा नहीं होती। तो ये जो करुणा है सामान्य संसारियों में होती है, अपने परिवार में, अपने स्वजनों में, अपने प्राणियों में, अपने विषयों में। स्वयं पर भी करुणा करता है, स्वयं को क्षमा करता है, दया रखता है अपने पर, लेकिन दूसरों पर नहीं करता। तो संसारी स्वयं पर दया करुणा करता है, अपने स्वजनों पर दया करुणा करता है, दयालु, लेकिन दूसरों पर नहीं दया करुणा करता। तो इस प्रकार जो है, जो मनुष्य दयालु करुणा वाला होता है वो इतनी उसकी करुणा होती है कि वो भोजन करने बैठा है और कोई आ गया तो पहले उसे भोजन कराए, और स्वयं भूखा भी रहेगा लेकिन वो उसकी दया करुणा बनी रहे। यहाँ करुण के बाद कहा निर्ममः। संसार में मैत्र करुण एवं च मिलना मुश्किल है, और जो दुखी को दया के द्वारा अभय प्रदान करता है, अरे कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हें कोई आवश्यकता हो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। सो जो कमजोर है, गरीब है, दिन दुखी है, बीमार है, कष्ट में है, परेशानी में है, तो उसको दया आती है। इस दया को ही अभय दान कहते हैं। वो बेचारा भय में है, घबराहट में है, चलो भाई आज तो मेरा कुछ धंधा नहीं हुआ, मैं ककड़ी बेचने गया था, ककड़ी बिकी नहीं, 50 रुपये की बिकी, अब क्या करे, घर में आटा चावल भी लाना पड़ेगा बच। तो फिर उसको वो महात्मा होगा तो तुरंत 100 रुपया, अरे ये ले 100 रुपया ले जा, अपना आटा दया घर में परिवार को खिलाना, दाल रोटी। तो चाहे कोई भी प्राणी हो, ज्यादातर मनुष्य को दया करुणा अपने प्रति, अपने स्वजनों के प्रति होती है, दूसरों के प्रति नहीं। और इसमें तो सभी प्राणियों के प्रति दया करुणा, और सभी को अभय प्रदान कर। तो अभय देने वाला ही आत्मज्ञानी, यानी अहिंसा व्रत। अभय का मतलब है कि किसी को कष्ट नहीं देता, हिंसा नहीं, लेकिन कष्ट दूर करने में तत्पर रहता, हिंसा नहीं करता, यानी आत्मीय बुद्धि बनी रहती। लेकिन ये ऐसा जो संसारी मनुष्य होता है, जो कर्म करता है, उसमें ऐसी आत्मीय बुद्धि संभव नहीं है। द्वैतवादी है, भेदवादी है, अपना पराया जिसको लगता है, जिसकी बुद्धि द्वंद्व में है, ये अपने है ये पराये है, तो अपने में दया करुणा होगी लेकिन पराये में तो दया करुणा, मित्र में दया करुणा होगी लेकिन शत्रु में दया करुणा नहीं होगी, ये संभव ही नहीं। जो लोग द्वैतवादी है, संसारी है, प्रवृत्ति मार्ग में लगे हैं, कामना वाले हैं, उसके लिए ये दया करुणा सबके प्रति मैत्री भाव संभव नहीं। तो इस तरह आज हमने ये विचार किया, और भी जो सारे गुण है उस पर कल विचार करेंगे। तो आज हमने तीन जो है, जो भगवतमय हो चुके हैं,
उसका जीवन चरित्र कैसा होता है, ये भगवान अब 36 लक्षण कहे, एक से बढ़कर एक। और वो साधक के लिए, संसारी के लिए जीवन में अभ्यास कर लाने का साधना है, यानी संसारी और साधकों के लिए साधना है, और आत्मज्ञानी की ये सिद्धि है। उसे कोई प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं, वो आत्मज्ञान में स्थित है, सहज है। और द्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुण एव च निर्ममो निरहंकारः समदुःख सुख क्षमी। तो आज हमने ये तीन जो लक्षण है, जो भगवत में हो चुके हैं, अनन्य भक्त के लक्षण, आत्मज्ञानी कहो, जीवन मुक्त कहो, जिसका मोक्ष सिद्ध हो चुका है, उनके जीवन में लक्षण ये दिखाई देते हैं। सर्वभूतानाम अद्वेष्टा, सबके प्रति द्वेष भाव से रहित। तो प्रारब्ध के अनुसार कोई भी जीव है, भगवान ईश्वर है, सबका अपना अपना कर्म है, प्रारब्ध है। जो जैसा है वैसा उसे स्वीकार करना, तिरस्कार न करना। कई ले तो समस्या ये है कि जो जैसा है वैसा उसको स्वीकार ही नहीं कर, तिरस्कार करते, ये ऐसा है, ये वह। बातों में भी कई बार ये सब राग द्वेष चलता, बहुत तिरस्कार करते हैं। लेकिन यहाँ जो जैसा है उसका वैसा स्वीकार कर उसकी सहाय करना, द्वेष भाव से रहित। और देखता है किसी पापी को, तो पापी को वो द्वेष नहीं कर। हाँ, उसमें पाप है, वो अलग चीज है, लेकिन वो जीव तो परमात्मा का अंश है, परमात्मा का स्वरूप। दुर्गुणी है, दुर्गुणी के दुर्गुण हटा लो तो वो तो परमात्मा का स्वरूप है। कोई जीव परमात्मा से अलग नहीं है ना। हाँ, कर्म अलग अलग है, कोई सद्गुणी है, कोई गुणगुणी है, कोई धर्मात्मा है, कोई अधर्मी है, कोई मिश्र है, उससे उसे कोई संबंध नहीं है। वो सबके प्रति आत्मीय भाव बना रहता है। देखो, दोनों साथ, द्वेष भाव है तो आत्मीय भाव नहीं, और आत्मीय भाव है तो द्वेष भाव, दोनों साथ में नहीं रह सकते। मैत्र कहा यानी निरपेक्ष स्नेह जिसको कहते, स्वार्थ रहित, परमार्थ। भगवत भाव बना रहता है। और करुण, हेतु रहित दयालु है। उसे कोई एनजीओ संस्था नहीं चलाता है। आत्मज्ञानी को कोई संस्था चलाने की, जो आजकल बड़ी चैरिटी संस्थाएं चलती है दया, ये सब तो व्यापार धंधा है, उससे उसका कोई लेना देना। प्रारब्ध के अनुसार जो आ गया, जिसके साथ जो लेना देना है, तो वह सबके अनुकूल व्यवहार करता है, सबका हित करता है, सबका कल्याण करता है। चाहता नहीं है, करता है। प्रैक्टिकल व्यवहार में डेमोन्स नहीं, हम तो सबका भला चाहते हैं। चाहने से कुछ नहीं हो, करने से हो। तो ये करुणों का मतलब है दया करता है, दया भाव रखता नहीं है, दया भाव करता है, व्यवहारिक, प्रैक्टिकल। तो इस तरह ये तीन साधन जो है ये पहले कह दिए। आगे जो है निर्मम निरहंकार सम दुख सुख क्षमी, इस पर हम कल विवेक विचार करेंगे। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावा करोमि यद्यत् सकलं परस्मै
नारायणायेति समर्पय। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्, अस्तु मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा मृतंगमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादा पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागिने, व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम। अभी समय है प्रश्नोत्तरी का। किसी भी साधक को प्रश्न है, प्रश्नोत्तरी अभी कर सकते हैं। स्वामी जी, ओम नमो नारायण है स्वामी जी। हाँ बोलो मीरा। स्वामी जी, थोड़ा बहुत कंफ्यूजन होता है कि आ, आ, कहते हैं कि जो जिसका प्रारब्ध है उस हिसाब से भगवान उनको रखते हैं, उनके दिन वैसे होते हैं। हाँ फिर जी। बोलते हैं कि करुणा करना चाहिए, यानी कोई बेचारा गरीब दुखी दर्दी है तो हमें हमारे दिल में दया आके हमने उनके लिए कुछ करना चाहिए। बट उनको भगवान ने उस स्थिति में रखा है, तो हम कैसे भगवान के ऊपर जाके उनका मदद कर सकते हैं? ये बहुत कंफ्यूजन मुझे है सर। देखो मेरा बात ऐसी है कि उसका प्रारब्ध है, वो गरीब है, उसकी समस्या है, हाँ, लेकिन आपको स्वतंत्रता है कि आप दया करुणा से उसे सहाय करे। तो वो उसमें सहाय तो भगवान ही करते थे ना उनको, अगर उनकी नहीं, ये है। आपके माध्यम से ईश्वर ही तो उसकी मदद करने के लिए प्रेरणा दे रहा है। तो अच्छा। वो ईश्वरीय प्रेरणा समझ के करे, ईश्वरी आपको मौका अच्छा, दे रहा है। हाँ, तो उसका ईश्वरीय प्रारब्ध भी प्रेरणा ईश्वरीय समझ है। के, हाँ। आप ये अपने भगवान के अहंकार लिए से। मैं कर रही हूँ, ये भी सोचना हाँ है कि ये मैं भगवान के लिए। अच्छा, हाँ, ईश्वरीय प्रेरणा से भगवान भगवान के। समर्पित करके करने का, हाँ जी, नहीं तो अहंकार अपने आ जाए। अहंकार से नहीं करना है। हाँ हाँ, जी, हाँ जी, हाँ जी। मैं कर रही हूँ भगवान का ऊपर मैं मदद कर रही हूँ, ऐसा नहीं। हाँ ये नहीं। मेरे को भगवान ने मौका दिया है हाँ कि कुछ करे। हाँ, इस अवसर दिया है, सामने मौका है, वो क्यों गवाए? जो भी है सामने मतलब आ गया। हम भगवान के अगेंस्ट नहीं जा रहे हैं ना, वैसे किया तो हाँ, भगवान ने उसी के उसको उस अनुकूल। स्थिति में रखा है और हाँ मैं जाके मदद कर रही हूँ। ये मुझे तो ऑपोजिट लगता है कि नहीं भगवान नहीं ने नहीं, उस। ईश्वर की सेवा, ईश्वर की प्रेरणा से, वो ईश्वर को समर्पित भाव से हम दया करुणा रखते हैं। तो हेतु रहित दया है ना, उसमें अपना कोई अपना एजेंडा नहीं है, एनजीओ नहीं है। मतलब हमारे अंदर जो इच्छा हो रही है उसको मदद करने की, वो भगवान की प्रेरणा से हो रही हाँ, वो ईश्वरीय प्रेरणा से हो रहा है, हेतु है। रहित दया है।
इसमें मुझे दो हमेशा ऐसा प्रकार के। लगता है कि हाँ, भगवान ने प्रारब्ध के हिसाब से उसको उस स्थिति में रखा है, तो हाँ उस स्थिति में रहना उसके लिए अच्छा है, मतलब वो कर्म फल फेड़ रहा है, हाँ, और उसमें जाके हम मदद करेंगे तो भगवान के जो क्या बोलते हैं ड्रामा प्ले आउट कर रहा है उसको जाके मैं बिगाड़ रही हूँ, ऐसा मेरे को ऐसा कुछ, फीलिंग। ऐसा अच्छा। नहीं है। वो आप जो है वो भी ईश्वरीय प्रेरणा से आप मदद कर रहे हैं, वो भी हाँ। ईश्वर चाहता है, वो भी ईश्वर चाहता है, तो ईश्वर की इच्छा अच्छा, से। ईश्वर ने मौका दिया है हमें। हाँ, ईश्वर की इच्छा है, आपको मौका दिया, उसका प्रारब्ध है, उसमें वो अपना प्रारब्ध के अनुसार उसका जीवन चल रहा है। जैसे हम्म। कोई वस्तु आपके सामने कोई गरीब आ गया, तो वो हम्म। कहे कि भाई अरे मैं भूखा हूँ, मुझे भोजन करा दीजिए, हम्म। तो फिर आप कहो ठीक है चलो आपको रोटी सब्जी खिला देते। तो आजकल तो सब जगह होता है। तो तो आप हमें ऐसा जी ना सोचे कि उसका प्रारब्ध है भूखे रहने का ईश्वर के। अरे भाई हाँ। आपको तो मौका मिला है कि वो ईश्वर की प्रेरणा से आपके पास आया है और आप उसे सहाय करें, दया करुणा ईश्वर मतलब की भाव शायद से वो भी ईश्वर को उसका समर्पित प्रारब्ध हो। में, हाँ, उसका प्रारब्ध में भगवान ने रखा है कि कोई उसको मदद करेगा। हाँ, वो अच्छा। ईश्वरीय प्रेरणा है, दोनों ईश्वरीय है, प्रारब्ध भी हम्म। ईश्वरीय है, आपका मदद भी ईश्वरीय है, तो उसमें यानी अहंकार ऐसा नहीं हो। ऐसा मतलब कि उसका प्रारब्ध है, वो किसी से जाके मांगे, वो उसका प्रारब्ध है। हाँ, वो उसका ईश्वरीय प्रारब्ध है, और वो आप अच्छा। उसके निमित्त बने हो तो आप उसको मदद करें, हेतु अच्छा, रहित ईश्वर के लिए मदद करें, ईश्वर के नहीं कि लिए, हाँ, उससे गरीब के मैं लिए। मदद कर रही हूँ ऐसा हाँ नहीं। हाँ हाँ। हाँ, वो भी ईश्वर का ईश्वरीय ऑर्डर में है, आप भी ईश्वरीय ऑर्डर में दया हाँ। करो से मदद करे, तो आपका भी व्यवहार ईश्वरीय हो गया। वो आपका प्रारब्ध है, वो उसका प्रारब्ध है, दोनों ईश्वरीय अच्छा। है। अच्छा, मतलब करुणा यानी मेरी इच्छा, करुणा मेरी अंदर से करुणा आ रही है कि भगवान प्रेरित आ रही है। ये महत्व का है। ईश्वर प्रेरित है तो वो दया करुणा है। ये तो अहंकार से हेतु सहित और एक हेतु रहित, दोनों दया में फर्क है। यहाँ अच्छा। हेतु रहित दया है, हाँ हाँ। और ये एनजीओ हेतु चलता है रहित ये और सब हेतु भगवान सहित। प्रेरित। हाँ, ये अहंकार से प्रेरित जो एनजीओ चलते हैं आजकल दया करुणा के, वो हम्म। हेतु सहित है, हम्म। और ये हेतु रहित है, दोनों में फर्क है, इतना ही। दयालु तो दोनों है। हम्म। यानी मदद करनी चाहिए लेकिन अहंकार रहित हेतु और भगवान भगवान को प्रेरित। समर्पित भाव से, कोई अच्छा। हेतु अहंकार सहित नहीं। हाँ, ये मैं कर रही हूँ, मैंने नहीं करना चाहिए, ये हाँ, सब नहीं सोचने का, ये नहीं भगवान नहीं, प्रेरित है, हाँ ईश्वर के भगवान लिए। ने मुझे मौका दिया है। अच्छा। हाँ और कितना मदद करना वो भी भगवान अपने हमारे मन में डालेंगे कि हाँ, उसको वो इतना प्रेरणा मदद। जैसे करेंगे उस अनुसार उस समय ईश्वर, हर क्षण वो तो ईश्वर ऑर्डर है, प्रेरणा है। अच्छा। हाँ, जो प्रेरणा होगी उस अनुसार आप दया करुणा करें। अच्छा, समझ गए स्वामी जी। ओम नमो नारायणाय, बहुत बहुत धन्यवाद ओम नमो ये नारायण। कंफ्यूजन निकालने के लिए। ओम नमो नारायण, ओम नमो कंफ्यूजन ही है, नारायण। ऐसा कंफ्यूजन ही है। ठीक है, आज उपस्थित है प्रकाश आनंद दोषा होस्ट है, राजेश मोलकर को होस्ट है, भद्रेश पड़िया, माधवी आचार्य, नैना पुरोहित राय बहादुर, अजय रत्न पारखी, अनुराधा जेठे, जीवी कुमार, इला जोशी, जयंती पांडा, करुणा कोहली, मीरा उच्चिल, पंकज भट्ट, पृथ्वीराज मालव, राम सेवक यादव, रेशा रथ, सुनील ठाकुर, उषा मेनन, विशाल बेडेकर और अंजलि जोशी। इतने साधक आज उपस्थित है। आज का दिन सोमवार भगवतमय हो, शिवमय हो, मंगलमय हो, और अपना सेवा करे, परमार्थ करे। सभी साधकों को ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायणाय स्वामी। नमो नारायण।
ओम नमो नारायण स्वामी जी। सब साधकों को ओम नमो नारायणाय। ओम नमो ओम नारायण। नमो नारायणाय। प्रणाम स्वामी जी। नारायणाय। मुझसे निवेदन है आज का सत्संग पूर्ण करें। ओम नमो नारायणाय। आज का दिव्य सत्संग हम यही पूर्ण करते हैं। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय।